मित्रों, मैं आपसे महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ। हमेशा महत्वपूर्ण बातें करता हूँ, उपयोगी बातें करता हूँ। उपयोगी इसलिए कि अपने जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए और हम लोग आपस के ही विचार विमर्श से इसको शेयर कर सकते हैं। हम इसकी जानकारी दे सकते हैं एक दूसरे को। तो आज हमें जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके अनुसार हमें नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना बहुत आवश्यक है। नई शिक्षा प्रणाली में हमारी गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली, जो बहुत पुरानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, उसी का ये नया स्वरूप है और इसे हमें अपनाना होगा। क्योंकि आज सब कुछ जो है आधारित है हमारे विचारों पर, और विचार हमारे आधारित है हमारी शिक्षा पर, संगत पर। हमारे विचार हमारे शिक्षा और संगत पर निर्भर करते हैं। जैसी हमारी शिक्षा मिलेगी, जैसी हमारी संगत होगी, वैसे ही हमारा विचार बनेगा और वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनेगी, हमारा भविष्य बनेगा। इसीलिए आज के समय में जो टेक्नोलॉजिकल एज है, इसमें हमारे भविष्य और जीवन की जो दिशा है वह हमारे संगत और विचारों पर ही निर्भर करती है, शिक्षा पर निर्भर करती है। हमारी शिक्षा और संगत के कारण ही अच्छे हमारे विचार बनने चाहिए, सफलता के विचार होने चाहिए, सक्सेस एटीट्यूड बनना चाहिए, ताकि हम सब जीवन में सफल हो सकें और महत्वपूर्ण हो सकें, ताकि हम दूसरों को भी मदद कर सकें, सहायता कर सकें। आज हमें बहुत सारे क्षेत्रों में सोचने की ज़रूरत है। अपने क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सबसे हम जुड़े हुए हैं। हम किसी से अलग नहीं हो सकते। राष्ट्रीय क्षेत्र से भी हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब जगह मनुष्य का ही योगदान है, मनुष्य का ही वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। आज हम समाज में जो भी विकृतियाँ देख रहे हैं, जैसे हमने आपसे कुछ चर्चा की थी, जैसे कुटुंब न्यायालय, महिला थाना और वृद्धाश्रम, इसकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे विचार नीचे गिरते जा रहे हैं, हमारे विचार डाउनवर्ड जा रहे हैं, हमारे विचार निकृष्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए आज हम संबंधों के मामले में इतने कमज़ोर हो गए कि आज हमें कुटुंब न्यायालय की सहायता लेनी पड़ रही है, महिला थाना की सहायता लेनी पड़ रही है और वृद्धाश्रम में लोगों को भेजना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, यह बहुत ही क्षोभ की बात है, सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से। आज हमारे समाज में, भारतीय समाज में ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग हर जगह से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी हम बोलते हैं कि जो समझौते होते हैं, जो गठबंधन होते हैं, वो टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी वही विचार काम आता है, वहाँ भी वही स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ की सोच काम आती है। स्वार्थ पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं स्वार्थ पूरा हुआ तो हम गठबंधन तोड़ देते हैं। उसी तरह से हम अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर हमारा स्वार्थ ऊपर है तो स्वार्थ के मुताबिक हम काम करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसके फ़ायदे के लिए करते हैं, नहीं फ़ायदा मिलता तो हम हट जाते हैं या हम लोगों को हटा देते हैं, चाहे वो अपने ही क्यों न हों, अपने ब्लड रिलेशंस के हों, अपने माँ बाप हों, अपने बुजुर्ग हों, उनको भी अपने जीवन से हम हटा देते हैं, उनको भी हम अकेला छोड़ देते हैं। यह हमारी सोच की दुर्गति है। तो सोच की है बहुत बड़ी गिरावट है ये। इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, और इसका कारण इतना ज़्यादा इसका असर इतना ज़्यादा पड़ता है कि प्रकृति इसके लिए हमको दंड देती है, प्रकृति हमें इसके लिए पनिश करती है, क्योंकि प्रकृति में इस तरह की चीज़ें सहन नहीं होती। अपने कानून को तोड़ना प्रकृति को सहन नहीं है। हम अगर दूसरों का आदर नहीं करते हैं तो प्रकृति उसका बदला लेती है। अगर हम दूसरों को अपमानित करते हैं, अगर किसी भी चीज़ का अपमान करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसकी सज़ा हमको मिलती है, कहीं ना कहीं से सज़ा मिलती है, किसी न किसी रूप में हमको सज़ा मिलती है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हमको ये सज़ा मिलेगी ज़रूर। इसलिए हमें ये सोच समझ के काम करना है, यह विश्वास के साथ काम करना है कि हमें गलत चीज़ नहीं करना, गलत चीज़ का गलत ही रिज़ल्ट आएगा। हमें गलत चीज़ों को समर्थन नहीं देना है, गलत चीज़ों के साथ नहीं रहना है, गलत एसोसिएशन में नहीं जाना है, गलत शिक्षा नहीं लेनी है, ताकि हमारे गलत विचार ना हों और हम गलत दिशा में नहीं आएँ, गलत स्थान में नहीं पहुँचे। हम कितने भी अच्छे हों, अच्छाई और बुराई सिर्फ हमारे विचारों पर डिपेंड करती है। अगर हमारे विचार बहुत ही अच्छे हैं तो हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अगर हमारे विचार बहुत ख़राब हैं तो हम बहुत ही ख़राब इंसान हैं। यह सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है, और ये हमारी संगत और शिक्षा प्रणाली पर डिपेंड करता है। आज की हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। अंग्रेज़ों ने इसको जानबूझ के शिक्षा बनाई ताकि हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए तैयार हो सकें और नौकर बन सकें, जीवन भर नौकर बने, जीवन भर डांट सुने, जीवन भर लोगों की बातें सुने, अपने बॉस की बातें सुने, और एक निकृष्ट जीवन के बाद जब रिटायर हों तो इतने टूट फूट जाएँ, इतने ज़्यादा हताश हो जाए, कुछ करने के लायक ना हो। शारीरिक और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हम लोग अपाहिज हो जाते हैं। हमेशा हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरों पर,
कंपनी पर डिपेंड कर रहे थे, आज सरकार पर डिपेंड कर रहे हैं, बैंक पर डिपेंड कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर डिपेंड कर रहे हैं। हर कोई दूसरा हमारे लिए कुछ कर दे, इसकी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता इस तरह से गिर गई है, हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमको इतना गिरा दिया है, हमारी संगत ने हमको इतना गिरा दिया है कि हम आज अपने बारे में सही सोच नहीं रख सकते। अपने जो पोटेंशियल है उसके बारे में हम सोचते नहीं, अपनी ताकत के बारे में नहीं सोचते, अपने गुणों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम नीचे गिरते जाते हैं। यह बहुत ही समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही गलत बात है, बहुत ही खतरे की बात है। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, और इसीलिए आज इस नई शिक्षा प्रणाली का प्रचार प्रसार हो रहा है, और इसका प्रचार प्रसार हम सबको करना है। इसके लिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही है। हमारे पास नहीं करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन करने का एक कारण भी हमें सफल बना सकता है। अगर पढ़ने का एक कारण भी हो तो ये पुस्तकें पढ़ कर के हम सफल हो सकते हैं, महत्वपूर्ण बन सकते हैं। मैं विद्वान की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्वता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सफल इंसान की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को काम आए, समाज के काम आए और देश के काम आए। ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ, ऐसी शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ऐसी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। यह आपके लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज जितनी गिरावट हमारे समाज में हो चुकी है वो हमारे लिए बहुत असहनीय है। कल हम इसके शिकार हो सकते हैं, आज दूसरे शिकार हो रहे हैं, कल हम इसके शिकार हो सकते हैं। उस वक्त हमारे मन में क्या चलेगा, क्या होगा, क्या हमारे मन में परिस्थिति बनेगी, आप इसको सोच लीजिए। जब तक हमारे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है तब तक हम उसका महत्व नहीं समझते, हम उसके बारे में नहीं सोचते। जब वही चीज़ हमारे यहाँ होने लगती है तब उसका महत्व हमको समझ में आता है। इसीलिए हमें हमारे अंदर संवेदनहीनता की भावना भी आने लगती है। लेकिन ये शिक्षा प्रणाली के कारण, इन पुस्तकों के कारण हम संवेदनशील हो जाते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचना सीख जाते हैं, हम दूसरों के बारे में समझना सीख जाते हैं, दूसरों के को मदद करना सीख जाते हैं। कैसे उनको हम सही ढंग से मदद कर सकें, इसके बारे में हमको सीख मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।